सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः। ऐङ्कारह्रीङ्काररहस्ययुक्ता श्रीङ्कारगूढार्थमहाविभूत्या ओङ्कारमर्मप्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। होत्राग्निहोत्राग्निहवेश्यहोत्रे होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
यण वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। हमारे इस शांति मंदिर में हम प्रति रविवार को सत्संग करते हैं। मैं मानता हूँ सत्संग यानी संवाद। जो कुछ भी हमारे मन में अंतर्भावनाओं में भाव विचार चलते हैं, शास्त्र के माध्यम से उस विचार को आगे चलाते हैं। इस महीने जुलाई में हमारे इस शांति मंदिर को भी 34 वर्ष यानी 34 इयर्स पूरे होते हैं। तो इस परंपरा को आगे चलाते रहना है, इसके लिए ये सेना तैयार हो रही है। कल्पना ये है कि आज बाबा मुक्तानंद जी के समय में कहा जाता था कि 54 देशों में यानी 54 कंट्रीज़ में सत्संग चलता था। तो इन छात्रों से निवेदन किया है कि कम से कम हम उसको डबल तो करें, यानी 108। एक माला हम लोग पहनते हैं तो उसमें 108 मनी ऐसे बोलते हैं। तो आशा है कि सनई 15 वर्ष के करीब हो गए हैं, 15 और 20 के बीच में इनको सबको यहाँ रहते रहते आप सब लोग क्रिएशन की चर्चा करते हैं कि क्या क्रिएट कर सकते हैं। हमारे शैव दर्शन में आता है कि सृष्टि, स्थिति, संवार, तिरोधान और फिर अनुग्रह, ये 5 कार्य एक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर करते रहता है। यानी सृष्टि करता है, क्रिएट करता है, उस क्रिएशन को फिर वो बनाकर रखता है कुछ समय तक, फिर डिज़ोल्व हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए कंसीलमेंट यानी तिरोधान हो जाता है, सोचता है, विचार करता है कि आगे क्या करना है। लेकिन जो मुख्य है यहाँ कहा जाता है वो है अनुग्रह, वो है कृपा। हम हमेशा ही सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि शिष्य कृपा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जितना गुरु कृपा और भगवत कृपा है। व्यक्ति ये सोचता है उनकी इच्छा हो, उनकी कृपा हो तो हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जिसको आज के शब्दों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। ऐसे मनुष्य बन गए हैं जो कुछ करते नहीं, क्योंकि सोचते हैं उसकी इच्छा होगी। लेकिन मैं हमेशा सभी से एक ही प्रश्न करता हूँ कि जब भोजन आपके सामने आता है उस समय आप क्यों नहीं बोलते हो कि भगवान की इच्छा होगी तो वो भोजन थाली से मेरे मुंह में जाएगा। उस समय आपकी श्रद्धा, विश्वास वो प्रश्नमय क्यों हो जाता है। उस समय आप सोचते हो कि भगवान को क्यों कष्ट देना, आ गया है लड्डू मेरे सामने, खा लेता हूँ ना। लेकिन जब कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हम नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं। तो शास्त्र कहता है कि ये 5 कार्य निरंतर मनुष्य को करते रहना चाहिए। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह। कुछ न कुछ सृष्टि करना चाहिए, क्रिएशन करना चाहिए। और मैं मानूंगा कि हम सत्संग में हैं, सद्मार्ग में हैं, तो हमको कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक सृष्टि, जिससे मुझे भी लाभ हो, अन्यों को भी लाभ हो। हानि होती है तो दोनों पक्ष को होती है। हमको लगता है कि हम उसकी हानि करते हैं, परंतु हानि यानी लॉस अपनी भी होती है। और फिर प्रकृति का नियम है कि जो बनता है वो बिगड़ता भी है, यानी उसका समाप्ति भी हो जाती है और फिर पुनः वो चलता रहता है। तो आप सब यहाँ बैठे हैं तो 2 कथा स्टोरीज मुझे याद आई, तो मैंने सोचा सृष्टि, क्रिएशन क्या कर सकता है व्यक्ति। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे बहुत साल पहले मैंने यहाँ सत्संग में कई बार सुनाया। व्यक्ति कर क्या सकता है, क्या संभव है उसके अपने आत्मबल में। और हमारा उपनिषद ये कहता भी है कि बल
यानी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, अपना ही अंतर से एक बल की हमको जो है सदुपयोग करना चाहिए। तो एक किसान होता है, किसान किसी से पैसा लेता है, पैसे देने वाले लोग होते हैं, और वो पैसा वाला बुढ़ा होता है जिसने पैसा दिया होता है, मनी लेंडर। वृद्ध होने पर व्यक्ति थोड़ा सा कुरूप भी हो जाता है, अगली भी हो जाता है। जितना सौंदर्य हमारे युवा अवस्था में होती है, और धीरे धीरे हम भले कितना भी एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सब जो है दिखता है। तो किसान ने पैसा लिया, लेकिन जैसे आजकल हम लोग भारत में भी सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि पैसा लिया है लेकिन पैसा वो दे नहीं पा रहे, वैसे ही ये किसान भी पैसा दे नहीं पाता है। तो एक दिन वो पैसा वाला साहूकार या मनी लेंडर जो भी आप बोलो, वो आता है और किसान से कहता है कि देखो, तुम या तो मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, या तुम्हारी ये सुंदर जो बिटिया है उस बिटिया की मुझसे शादी करा, और इसके लिए हम एक करते हैं, एक सफ़ेद पत्थर लूँगा, एक काला पत्थर लूँगा, और सफ़ेद पत्थर जो है अगर वो लड़की उस झोले में से निकालती है तो उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं, काला पत्थर निकालती है तो उसको मुझसे शादी करना पड़ेगा। मनी लेंडर ने ये कहा कि इस तरह से हम करते हैं। तो किसान के पास और कोई मार्ग नहीं, रास्ता नहीं, तो कहता है ठीक है, कि बिटिया की तरफ देखता है। बिटिया भी बोलती है ठीक है पिताजी, अगर इससे आप बच सकते हो तो चलो मैं अपनी जो है कुर्बानी करती हूँ। तो तीसरा बात ये होता है कि वो ना भी बोल सकती है, और फिर वो जाएगा कोर्ट में, केस होगा, जेल होगा, इत्यादि इत्यादि। तो तीन बात है, काला पत्थर शादी करना है, सफ़ेद पत्थर शादी नहीं करना है, अगर ना, और तीसरा है कि वो बोलेगी नहीं, मैं नहीं, इस बात को मानती नहीं हूँ, मैं मतलब नहीं ऐसा करूँगी। तो बात करते 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 वो झुकता है वृद्ध बुढ़ा और पत्थर उठाता है। पिता तो अपने ख्यालों में खोया हुआ है कि क्या करूँगा, क्या होगा। बिटिया होशियार होती है, शार्प होती है, वो देखती है कि ये क्या कर रहा है, तो देखती है कि वो दो काले पत्थर उठाकर अपने झोले में डाल देता है। भारत में ये सब संभव है ना, दो काले पत्थर उठाकर वो अपने झोले में डाल देता है, क्योंकि वो जो भी अभी उठाएगी काला उठाएगी, और काला का अर्थ भी शादी। तो कथाकार हमको यहाँ प्रश्न पूछता है कि आप कल्पना करो कि आप वो बिटिया हो, आप वो लड़की हो। आपने भी देख लिया है कि उसने दो काले पत्थर उठाए हैं, अब क्या करोगे? आप बोल सकते हैं जो अपने आप को सत्यवादी सोचते हैं ना कि मैं बस गांधी जी के बाद मैं ही हूँ, कि देख दो काले पत्थर लिए तो नहीं, उससे हम साबित करेंगे कि ये झूठा है, झूठ बोलता है, बुढ़ा है, सब इत्यादि इत्यादि जो भी। तो कथाकार यहाँ प्रश्न करता है कि तीन बातें हैं कि या तो ना बोलो कि नहीं, मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि इसमें दोनों काले हैं, या बता दो कि इसमें दो काले हैं और ये चोर है, या कुर्बानी करो, हाथ डालो, पत्थर उठाओ, शादी करो। जब तीन बातें हैं ना उस लड़की के सामने। पुराने जिन्होंने सुना है आपको तो याद होगा कि अब क्या होता है। क्योंकि कुछ तो करना है, तो करना क्या है?
तो लड़की झोले में हाथ डालती है, झोले में हाथ डालती है और एक पत्थर उठाती है। पत्थर उठाती है, आप लोग क्रिएशन की बात करते हो तो यहाँ क्रिएशन आता है, वो पत्थर गिर जाता है। उसने जो पत्थर उठाया वो गिर गया। अभी क्या करना है? कथाकार बोलता है अभी, और वही पत्थर वहीं से उठाया हुआ था, तो ऐसा कोई विशेष पत्थर या अलग पत्थर या कुछ था नहीं, पत्थर वहीं का उठाया हुआ था। तभी कौन सा गिरा पत्थर? वो बोलते ओह गलती हो गई मुझसे। लड़की बोलती है गलती हो गई मुझसे, पत्थर गिर गया। लेकिन बोले कोई बात नहीं कि आपने 2 पत्थर उठाए थे, एक सफ़ेद एक काला, कायदे से ऐसा होता है। तो जो भी पत्थर आपके झोले में बचा है उसका उल्टा पत्थर मैंने उठाया। आपके थैली में जो भी पत्थर बचा है उसका उल्टा पत्थर, जो गिरा है पत्थर वो मैंने उठाया। तो थैली खोलो, थैली में क्या निकलता है? काला पत्थर, और काला पत्थर यानी शादी। तो उसने कौन सा गिराया? सफ़ेद। अभी मनी लेंडर कह भी नहीं सकता है कि मैंने गड़बड़ किया था। जिसने पैसे दिए थे, जो ये कर रहा था, जो अपनी क्रिएशन गड़बड़ का कर रहा था, वो ये कह भी नहीं सकता कि मैं पहले दोनों काले पत्थर डाले थे। उसको पता भी नहीं कि लड़की ने ये देखा है। तो स्वीकारना पड़ता है उसको, उसका ही बनाया हुआ यह परिस्थिति कि एक काला पत्थर एक सफ़ेद पत्थर, लड़की जो पत्थर चुनेगी उसके अनुसार एक निर्णय, एक निश्चय होगा। काला होगा तो शादी होगा, सफ़ेद होगा तो शादी नहीं होगा। तो चुना उसने दोनों काला था कि उसको तो पक्का शादी करना था यंग तरुण लड़की से। तो कथाकार यहाँ कहता है कि इस लड़की ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को, एक ऐसी परिस्थिति को जिसको हम सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, उसने बहुत सहजता से उस परिस्थिति को बदल दिया। न पिताजी को कुछ कष्ट दिया, न उस मनी लेंडर को कुछ किया। स्वतः अपने बुद्धि, अपने विचार, अपने विवेक, अपने समझ से, फीडबैक है, कुछ किए बिना उसने उस परिस्थिति को बदल दिया। तो जो स्टोरी टेलर है वो कहता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डू हैव अ सिचुएशन, इट इज ओनली दैट वी डू नॉट अटेम्प्ट टू थिंक। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, किस तरह की भी परिस्थिति हो, उसका कोई ना कोई हल होता है। कुछ ना कुछ हम उस परिस्थिति का कर सकते हैं। केवल इतना ही मात्र है कि हम विचार करने को तैयार नहीं। जो सृष्टि की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, भारत देश यदि आज मैं मानता हूँ हम पीछे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बस हमारी यहाँ युवा की संख्या बहुत है और हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है और सबसे ज़्यादा युवा मैं कहूँगा कि विदेश जा रही है। और भारत में जितने भी हम रह रहे हैं ना, अब क्या रह रहे हैं वो आप निश्चय करो, मैं नहीं कहता हूँ। हम सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जो परफॉर्मिंग करने वाले हैं वो तो बाहर जा रहे हैं। जो करने वाले हैं, जिसमें करने की क्षमता है, करने की इच्छा है, लेकिन भारत में हम सोचते हैं, एक जोक मैंने आनंद को कुछ महीने पूर्व दिया था, मुझे मिला था। एक आदमी गड्ढा खोदता है, 3 खड़े होके देखते हैं। एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, होल खोद रहा है, 3 आदमी खड़े होके देखते हैं। नीचे लिखा हुआ था, क्या देखने वाले को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना खोदने वाले को मिलता है?
देखने वाले को भी क्या उतना ही पैसा मिलता है जितना खोदने वाले को मिलता है। ये हमारी परिस्थिति है। हमको विचार करना है, हमको सोचना है क्या करना है। मैं इस भाव या विचार से चलता हूँ कि हमारे यहाँ भी आप सब रहते हैं। आप सोचते हो कि मंदिर कितना लेट पहुँच सकता हूँ, सत्संग कितना विलंब से जा सकता हूँ, मंदिर में पूजा करते करते मैं कैसे घी लेने चले जाऊँ, कैसे मैं फूल लेने चले जाऊँ। विवेक भैया ने बोला 5 आते हैं 2 गायब होते हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ गए, वो कहता मैं उनको लेके आता हूँ, आप चिंता नहीं करो मैं उनको लेके आता हूँ। वो बोलता नहीं तू बैठ, नहीं तो तू भी उन्हीं के साथ गायब हो जाएगा। ये हमारी परिस्थिति है। गड्ढा खोदता एक है, 3 खड़े होकर देखते हैं कि वो गड्ढा खोद कैसे रहा। तो प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ हल है। वो हल क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमको सोचना है, उसके बारे में हमको विचार करना है। कुछ बातें मेरे मन में जब चलता फिरता हूँ तो आते रहते हैं। तो उनमें से कुछ 4 बातें दूसरी कथा के पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि शायद 1983 की बात है, 83 की। हम लोग कैलिफोर्निया में थे। एक ड्राइवर, एक यानी एक व्यक्ति और एक हम 2 जन ही थे। तो जा रहे थे तो सिग्नल आ रहा था। उसके मन में विचार आया कि मैं निकल जाऊंगा कि रुक जाऊं। तो वो थोड़ा जैसे हम लोग होते हैं ना, हिचकिचाने लगा, झिझकने लगा कि क्या होगा। और अमेरिका में कायदा कानून है। भारत में तो एक पुलिस ने किसी को पकड़ा, पूछा लाल लाइट हो गया था, देखा नहीं, बोले लाल लाइट देखा। तो बोले क्रॉस क्यों किया, बोले तुम दिखे नहीं थे इसके लिए। लाइट तो देख लिया, तुम पुलिस को देखा नहीं ना मैंने। अभी तो कैमरा लग गए हैं। तो उसने एक्सेलरेटर छोड़ा, ब्रेक दबाया, एक्सेलरेटर दबाया, ब्रेक दबाया, तो लाल लाइट हो गया। तो फिर हमको रोकना पड़ा। तो मैंने उसको उस समय कहा, डोंट हेजिटेट बट थिंक ट्वाइस। कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं ना, विचार करते हुए करो, लेकिन रुक मत जाओ। हम क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति संहार की अगर हम चर्चा करते हैं ना, हम रुक जाते हैं। सृष्टि चल रही है, चलती हुई सृष्टि में हम रुक नहीं सकते हैं। मशीन चल रहा है, मशीन में कुछ कट रहा है तो हम रुक नहीं सकते, क्योंकि मशीन चल रहा है, कट रहा है। तो उसमें जो भी वस्तु डालना है वो डालना ही है, नहीं तो मशीन बंद कर देना पड़ेगा। जो हम भारत में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, या हमारा काम नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम रुक जाते हैं। प्रवाह चल रही है, चलती प्रवाह में हमको गाड़ी चला देना चाहिए और वो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। तो थिंक ट्वाइस, 2 बार विचार करो, बट डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। एक हम सबको लागू होता है, एंटिसिपेट बट डोंट बी एंग्शियस। हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। कल्पना तो करना चाहिए। एक छोटा सा रास्ता है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। अभी किसी न किसी को थोड़ा उतरना पड़ेगा। बड़ा होगा तो कम उतरेगा, छोटा गाड़ी होगा तो उसको ज़्यादा उतरना पड़ेगा। लेकिन नया ड्राइवर क्या करेगा, घबरा जाएगा और रुक जाएगा, भयभीत हो जाएगा कि अब करना क्या है, इतना बड़ा ट्रक मेरे सामने आ रहा है। अभी आपको ये याद रखना है हमेशा कि ट्रक वाला अधिकांश
अच्छा ड्राइवर होता है, क्योंकि वो रोज चलाता है, रोज लोडेड ट्रक चलाता है। आप जैसे ही भयभीत हो जाते हो, एंक्शस हो जाते हो, तब एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो इसके लिए अनुमान लगा लो कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, लेकिन विचलित मत हो जाओ। अधिकांश मैं देखता हूं मनुष्य जो आश्रम आता है, पंडित जी के पास जाता है, ज्योतिष के पास जाता है, या अन्य अन्य स्थानों पर जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो विचलित हो गया, रास्ता खो गया है, भटक गया है, उसको पता नहीं कि मुझे करना क्या है। लेकिन जो व्यक्ति लगा हुआ है, कर रहा है, वो तो लगा हुआ है, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। और तीसरा है, जो मैं मानता हूं हम सबके लिए आवश्यक है जीवन में, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस और धैर्य, पेशेंस। जो भी है जीवन में स्वीकार कर लो, क्योंकि ये सब जैसे बाबा मुक्तानंद जी कहते थे, जहां भी तुम जाते हो तुम जाते हो, जहां भी तुम जाते हो तुम जाते हो, wherever you go you go। अगर तुम समझदार हो तो जहां भी जाओगे वहां समझदारी फैलाओगे, मूर्ख हो तो जहां भी जाओगे तो मूर्खता फैलाओगे। जैसे भी जिस तरह के भी तुम हो, उस तरह के परिस्थिति को तुम उत्पन्न करोगे। तो अगर हम किसी ज्ञान मार्ग से या किसी अच्छे व्यक्ति से या किसी अच्छे लोगों की संगति में आए हैं, तो आपको एक धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कि जैसे आज समझो हमारे यहाँ भी नए छात्र का प्रवेश हो रहा है, दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन होंगे, ऐसा कल्पना करता हूँ मैं, उनको पता ही नहीं होगा आज सत्संग है, आना चाहिए। तो वो ऐसा सोचे कि कल मंच पे इन्होंने वेद गाया, तो गुरुजी के पास मैं जाके बैठ जाता हूँ, तो गुरुजी मुझे बस एक पीरियड में, यानी एक क्लास में 2 से 3.5 की जो 1.5 घंटा की उनकी वेद की पीरियड है, उसमें मुझे 40 अध्याय पढ़ा है। जो 4 साल से हो 20 अध्याय नहीं कर पाया है, लेकिन ये नया बच्चा सोचता है कि भाई क्यों नहीं, संभव है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। सुनने में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी को आप पुस्तक दो, और वो केवल हाथ में पुस्तक बंद पकड़ते थे, उनको पूछो कि इस पृष्ठ पर, इस पेज पर क्या लिखा है, और कभी जर्मन में भी ऐसा उन्होंने किया, ऐसा सुनने में आता है। अभी किया होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सब अपने को पता नहीं, लेकिन ये संभव है कि कोई व्यक्ति अगर अपना मन लगाए, अगर एकाग्रता से कार्य को करे, तो वो कम समय में कर सकता है, कर सकती है। लेकिन धीरज रखो, फीडबैक है, धीरज रखो, धैर्य रखो। साधक को तो इसकी मैं मानता हूँ बहुत आवश्यकता है। साधक जैसे ही, मतलब हर व्यक्ति के लिए, लेकिन साधक जैसे ही हड़बड़ा जाता है ना, तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो ये बिगड़ जाता है, ये बिगड़ जाता है तो कितने दिन निकल जाते हैं इसको ठीक करने में, महीने भी निकल जाते होंगे। फिर आप हमारे डॉक्टर मनीष के पास जाओगे, वो एक गोली देगा, वो गोली क्या करेगा, आपको सुन्न कर देगा, बराबर नहीं मतलब, आपको वो एक्टिव नहीं करेगा, वो आपको सुन्न कर देगा, क्योंकि आपकी जो चल रही चक्र है ना नकारात्मक, उस नकारात्मक चक्र को वो ये भी कहेगा कि आपके अंदर मिस फायरिंग हो रहा है। जो केमिकल्स जो रिलीज हो रही है ना शरीर के अंदर, वो गलत केमिकल्स रिलीज हो रही है, तो उस केमिकल्स को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मनीष के पास जाने के लिए हमको हिम्मत भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर मनीष है, एक डायबिटीज़ वाले, एक मन वाले हैं। दोनों टकलू है एक ज़्यादा एक कम।
तो दोनों जीवन में समस्या है, डायबिटीज़ भी समस्या है, मन भी समस्या है। और दोनों बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम तुमको गोली दे देते, आधा गोली, 1 गोली, 1.5 गोली, 2 गोली। और फिर वो गोली लेने के बाद आप जिस भी पेशेंट को बोलोगे ना, बेचारा टेंशन में रहता है कि खाना है, खाना है। डायबिटीज़ वाले खास करके पसीना आने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम 1 घंटे के बाद खिलाओगे, मैंने 20 मिनट पहले गोली ले ली कि अभी इतने समय में खा। मतलब वो एक घबराहट, तो धैर्य व्यक्ति खो बैठता है, क्योंकि उसके मन में, उसके कंप्यूटर में फिट करके रखा है ना डॉक्टर ने, गोली लिया 20 मिनट में खाना खाना है। अभी 30 मिनट हो जाता है तो उसका मन चालू हो जाता है कि 10 मिनट। अभी क्या होता है पता नहीं मुझे, लेकिन उसके मन में वो चालू हो जाता है। तो साधक का भी यही समस्या है। गुरु कहते हैं कि ध्यान करो, हम बैठ जाते हैं, और गुरु कहते हैं कि कुछ सोचो मत। और जो नहीं सोचने को कहा वही सोच पहले आता है। और हम सोचते हैं ये विचार कभी आया ही नहीं था पहले, और जब से दीक्षा लिया तब से ये विचार आता है। तो हम गुरु को दोष देने लगते हैं। तो ये सब करते 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 मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक स्थिरता आनी चाहिए, स्टिलनेस आनी चाहिए। चंचलता को दूर करो, विचलित मन को संयम के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से उस पर अपना ही अनुग्रह हमको करना पड़ेगा। अपना ही, हमारे सभी के हाथ में, मैं मानता हूं कि क्या करना है यह निर्णय, यह निश्चय मेरे पास है। तो सोचिए, विचार कीजिए। हम चलते हैं अभी दूसरी कथा की ओर। इस कथा को तो मैंने विश्व भर में बहुत बार बोला है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये कथा हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं और उसको सत्य घटित कर सकते हैं। एक राजा है, उस राजा के 3 पुत्र हैं। राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इन 3 में से किसको मैं अगला राजा बनाऊं, किस में वो क्षमता है, किस में वो बुद्धि है, किस में वो समझ है कि मैं, मतलब राजकरण। क्योंकि हर एक यहाँ चाहता है कि मैं स्वामी नित्यानंद बन जाऊँ, हर एक गायक चाहता है कि मैं अनुज बन जाऊँ, कोई चाहता है कि मैं स्वामी प्रकाशानंद जैसा पखवाज बजाऊँ, वेदाचार्य जैसा वो भी बैठते वेद गाते हैं, मैं भी वेद गाऊँ, बाबा मुक्तानंद जैसा शक्तिपात मैं दे दूँ। बहुत लोग हैं वो सोचते हैं बाबा ने मुझे शक्तिपात दिया, मैं आगे शक्तिपात देता हूँ। मेरी क्या क्षमता है, मैं कितना अभ्यास करता हूँ, कितना स्थिर होकर बैठता हूँ, बैठ सकता हूँ, सकती हूँ, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है, लोग ये सोचते हैं कि हम शिष्य बने हैं कि गुरु से बस ग्रहण करते रहो, ग्रहण करते रहो, ग्रहण करते रहो, यानी क्लास 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 क्लास, कक्षा 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 कक्षा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो वास्तविक गुरु हो और वास्तविक शिष्य हो, वहाँ वास्तव में कक्षा की कोई जरूरत नहीं। आप बस उनके साथ रहो और उनके साथ रहते 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 आप सीख जाओगे, क्योंकि उनका जो भी अपना पाठ्यक्रम है अपने जीवन का, वो तो वो करने ही वाले। सुबह उठना और उनका जो नित्य क्रम है, कर्म है, वो करते रहेंगे। तो आप उनके साथ रहते 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 सीख जाओगे। अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहला ये आपको निश्चय और निर्णय करना है। राजा को भी ये था कि कौन राजा बनेगा, किसको राजा बनाओ।
तो 3 महल बनवाते हैं राजा जी और तीनों बेटों को एक एक महल देते हैं और एक धनराशि का, एक अमाउंट का हम कल्पना करते हैं यहाँ कि 1 लाख रुपया एक एक पुत्र को देते, एक एक राजकुमार को देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है इस 1 लाख रुपए से इस महल को भर दो। पहला बेटा सोचता है कि इस 1 लाख को मैं जुआ करके यानी गैम्बल करके 10 लाख करता हूँ या करोड़ करता हूँ, तो राजा उनको 1 महीने का समय देते कि 1 महीने का, क्योंकि व्यक्ति को कुछ करने को हम बोलते हैं तो समय भी देना पड़ता है, तो 1 महीने का समय देते। तो उस 1 महीने में बड़ा बेटा तो सोचता है कि जुआ करके पैसा काफ़ी बना लूँगा, बना भी लेता है, लेकिन फिर इच्छा अपने सबको पता है कि थोड़ा आता है तो अपने को लगता है थोड़ा आया और थोड़ा बना लो, तो और थोड़ा जब बनाने जाता है तो वो सब खो बैठता है। प्रिंसिपल भी खो बैठता है, जो कमाया वो भी खो बैठता है, तो 0, 0। दूसरा बेटा थोड़ा होशियार होता है, वो सोचता है कि पिताजी हमारे साथ गम्मत कर रहे हैं, यानी मस्ती कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, इतने पैसे में महल कैसा भर सकते। तो पकड़ता है कचरे वाले को। उस कचरे वाले को वो समझो 25,000 रुपया दे देता है, 1 लाख रुपये में से 25,000 देता है और बोलता है कि महीने भर में जितना कचरा मिलता है उस कचरे को ला के तो इस महल में भर दे। तो कचरे वाले को तो कचरा डालने के लिए जगह चाहिए, डाल देता है। तीसरा बेटा बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। अगेन यहाँ आप क्रिएशन की बात करते हो, तो वो सोचता है कि पिताजी तो राजा है। हमारे यहाँ आता है स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्त न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति मंदिर का ये ध्येय वाक्य है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सभी लोग सुखी हो। सुखी कब होंगे? जब राजा, यानी आज प्रेसिडेंट कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, मंत्री कहो, कैसा देश का संचालन करेगा या अपने राज्य का संचालन करेगा, न्याय से, सभी को देखते हुए। और यहाँ गो ब्राह्मण्य में क्या अर्थ मैं इस तरह से लगाता हूँ कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं हमारे इस समाज में, और गो का मतलब केवल गाय नहीं, परंतु जो सॉफ्ट यानी मृदुल लोग हैं, जिसको हम लोग हमेशा ही समाज में दबाते हैं, जो बोल नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाती है, उसको हम लोग दबाते हैं। तो राजा का ये कार्य है कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इनका भी संवर्धन करो, यानी इनका भी रक्षा करो, और जो ऐसे लोग हैं जिनको दया की आवश्यकता है उनको भी वो राजा दया दे, तब जाकर वो प्रजा सुखी होगी। तो बेटा सोचता है कि पिता का राज्य सुखी है, लोग सुखी है। उन्होंने भी कुछ सोच विचार करके ये विचार हमको दिया है। तो सोचते 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 इसको एक आइडिया आता है। याद है क्या करना है? और दीपक और इन लोगों को भी संशय हो रहा है कि सच्चा मन में है कि नहीं। सुगंध, दीपक और अगरबत्ती, पुष्प। तो महीना समाप्त हो जाता है। राजा तीनों बेटों को बुलाते हैं, बोलते हैं चलो चलते हैं। तो पहले महल पे पहुंचते हैं तो बड़ा बेटा कहता है पिताजी अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ क्या समाप्त, फिनिश, 0। आपने दिया वो भी नहीं है और किया भी कुछ नहीं है। आपने दिया
वो भी नहीं और किया भी कुछ नहीं। तो यहाँ बाबा जी की एक भजन याद आई मुझे, नरतन पाया जतन कर यारो, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं मिले बारंबार। मनुष्य जीवन मिला है, संभाल कर रखो, सदुपयोग करो, क्योंकि बार बार राजा 1 लाख रुपया नहीं देगा या बार बार राजा महल नहीं देगा, लेकिन बड़े बेटे ने। दूसरा बेटा जाता है, बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि पिताजी को तो मैं 75,000 रुपया वापस देने वाला हूँ। पिताजी ने 1 लाख रुपये में महल भरने को कहा था, मैंने तो 25 में ही भर दिया। तो दरवाज़ा जैसे ही खोलने लगता है, आपको पता है 1 महीने का कचरा अगर आपके घर में पड़ा हो, और उसमें शाकाहारी मांसाहारी सब हो, मरा हुआ चिपकली भी हो, मरा हुआ मेढक भी हो, मरा हुआ चूहा भी हो, मरा हुआ क्या क्या सब हो, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है थोड़ा सा, तो राजा को जो बदबू आती है, तो राजा बोलते बेटा बंद कर। बोलता पिताजी ये 75,000 रुपया वापस लो, मैंने तो 25 में ही काम कर दिया। राजा बोलते बेटा मैं समझ गया, 25 में तूने क्या किया, यानी कचरे से भर दिया। कोई मूल्यवान वस्तु उसके पास है ही नहीं, कोई वैल्यू वाली वस्तु है ही नहीं। तो अभी चलते हैं तीसरे की ओर। राजा निराश होता है, सोचता है कि 2 बेटे तो अपने नापास हो गए, राजा बनाने के लायक है ही नहीं, तीसरा क्या करता होगा, क्या कर रहा होगा, क्या किया होगा। थोड़ा चिंतित है कि क्या मेरे पुत्रों में से कोई पुत्र राजा बनने लायक नहीं। तो जब तीसरे के महल पहुंचते हैं तो वो दरवाजा खोलता है और तीनों का स्वागत करता है, यानी पिताजी का, अपने दोनों भाइयों का। और महल दीपक से भरा हुआ है, पुष्प से भरा हुआ है, अगरबत्ती धूप से भरा हुआ है। राजा ने महल भरना किससे ये नहीं कहा था, राजा ने केवल ये कहा था कि महल को भर दो। 1 लाख रुपया देके तीनों से यही निवेदन किया था कि महल को भर दो। तो राजा प्रसन्न होकर चयन करते हैं तीसरे अपने बेटे का और उसको अपना राजगद्दी देते हैं, राजा बनाते हैं। कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। जिसने भी ये स्टोरी लिखा है, स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन बोलते 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 ओवर द ईयर्स, जैसे कहते हैं, समय बीतने पर मैं सोचता रहा कि कथा जीवन में हम कैसे लागू करें। यूं ही कथा है ऐसा नहीं है ना, कोई भी कथा आपने यहाँ भारत में, चाहे पंचतंत्र का हो, चाहे हो अन्य कहीं भी से भी आप पढ़ो, भारत की ये विशेषता है कि कथा में कुछ न कुछ सिखावनी हमको दिया जाता है। इसके लिए आज लोग हमारे भारतीय लोगों से कहते हैं कि हमारी जो पुरानी कथाएं हैं ना उनको पढ़ो, क्योंकि विदेश से जो आते हैं हम्टी डम्टी, क्या सैट ऑन अ वॉल, फेल डाउन, जैक एंड जिल, भूल गया मैं, बहुत साल हो गया। हाँ, जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। तो बोलते इसमें क्या है, इसमें इतना कि जैक का क्राउन टूट गया, क्राउन मतलब दिमाग, और जिल जो उसकी है वो लुढ़कती हुई उसके पीछे आ गई। तो इस काव्य या पोएम या जो भी है उसमें से सीखना क्या है। तो इसके लिए हमारे आजकल के बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हम भारतीय लोग जागे, सोचे, विचार करें। तो ऐसे ही इस कथा के पीछे मैंने सोचा, पूछा अपने आप से कि क्या है। तो जीवन यानी महल हम सबको भगवान देते हैं और सभी को एक समय दिया जाता है। 50 साल, 75 साल, 100 साल। हमारे यहाँ सक्सेना जी हैं, उनका 91 हो गया है, और मनीष के पापा का 94, और दोनों तंदुरुस्त हैं। और हमारे आज बिलीमोरा से एक भक्त आए, तमें एमना કેટલું કીધું, 87, 84, 87। हमारे चिदेश्वरी के पिताजी 85। सब वृद्ध लोग एक दूसरे को एक दिन कंपेयर कर रहे थे, तो आप भैया आप लकड़ी बिना चलते हो, मैं लकड़ी लेकर चलता हूँ, आप मेरे से बड़े हो, इत्यादि इत्यादि।
तो ये जीवन हमको दिया गया है, इस जीवन में मुझे करना क्या है? तो हमारे पास 3 विकल्प है, 3 चॉइस है। या तो बड़े बेटे जैसा, पहला नंबर बेटे जैसा भगवान के पास जाओ, बोलो तुमने दिया वो भी नहीं है और कुछ किया भी नहीं है, और दिखाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। आश्रम में मैं रहा 20 साल 25 साल, गुरु जी के पास रहा, लेकिन एक भी मंत्र सीखा नहीं, एक भी कोई भी सद्वाक्य, कोई भी महावाक्य, कोई भी बात एक कान से डाला और दूसरे कान से निकाल दिया। गुरुजी थे ना, वो सब देखभाल कर लेते थे। कई लोग हैं ऐसे कि बहती गंगा जी में हाथ धो लो, वो कर रहा है ना। जैसे आप देखते हो ना हाईवे पे ट्रक चल रहा होता है, उसके पीछे साइकिल वाला अपना पकड़ के चलता है। ट्रक चल रहा है और ट्रक वाले को पकड़कर साइकिल वाला चलता है। मेहनत क्यों करना है? एक गड्ढा खोद रहा है, 3 देख रहे हैं। तो ऐसे ही वो पुत्र ने किया कुछ नहीं, कमाया कुछ नहीं। हमने भी ऐसे भी जीवन मिला, मनुष्य जीवन प्राप्त किया, परंतु आपकी जो शब्द है क्रिएशन, सृष्टि, किया कुछ नहीं। इसके लिए तो हम वो भजन गाते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, कि तूने तो एक पवित्र चादर, एक बढ़िया सुंदर वाहन शरीर दिया, परंतु मैंने उसको वापर के घिस दिया है। या तो दूसरे बेटा जैसा बना। बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। कई होते हैं ऐसे जीवन में, आपको लगता है, कहते कि मैं कितना काम करता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, लेकिन आप उसको बोलो कि है क्या दिखाने के लिए, ठन गोपाल है। लेकिन बेचारा इतना दिन भर वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनत, इसके लिए मैं विदेश में लोग एक चूहा पालते हैं, हैमस्टर कहते हैं उसको। कई घरों में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ उनको, एक करता क्या? बोले एक दौड़ते रहता है, गोल 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 गोल। तो मैं बोला उससे क्या होता है? बोले बस वो दौड़ते रहता है। तो कईयों का जीवन ऐसा है, गोल 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 गोल। उसको पूछो किया क्या? बोले मैं गोल गोल घूमा ना, दिन भर घूमा, दिखाने के लिए कुछ नहीं। अभी आते हम तीसरे पर। ये प्रत्येक मनुष्य के पास विकल्प, चॉइस, निश्चय, निर्णय है कि वो अपना जीवन प्रकाशमय, सुगंधमय, सुंदर, हम अच्छी जगह जाते हैं। हम क्यों जाते हैं? हमको वहाँ का वाइब्रेशंस, वहाँ का स्पंदन पसंद है। इसके मतलब जिस भी तरह के हो आप, उस तरह के स्थान को आप पसंद करोगे। जैसे आपका मन है, सत्व है तो सात्विक जगह, राजस है तो राजसिक जगह, तमो है तो तामसिक जगह। तो आपका जिस तरह का जीवन हो, हमने आज प्रारंभ किया कीर्तन से। कई लोग आधुनिक सोचते हैं कि कीर्तन क्यों करना, पाठ क्यों करना, वेद क्यों गाना। ये ध्वनि है, ध्वनि वाइब्रेशन है। जितना हम अपने स्थान में, अपने जीवन में सकारात्मक वाइब्रेशन या ध्वनि भरते हैं, उतना ही हम सबको सुख मिलता है। तो ये सब जो कुछ भी हमारी संस्कृति में आता है, ये सब सकारात्मक, चाहे वो दीपक हो। मैं कई लोगों से कहता हूँ कुछ नहीं करो, पाठ भी मत करो, भजन भी मत करो, कुछ भी मत करो, केवल एक दीपक रोज जलाओ। फोटो भी मत रखो, एक फूल ले आओ, फूल रखो। मच्छर वाली अगरबत्ती ले आओ, चलो। भगवान की अगरबत्ती नहीं, मच्छर वाली अगरबत्ती ले आओ, उसको प्रज्वलित करो। धार्मिक लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मार्ग पे लगाना है ना, भटका हुआ व्यक्ति को मार्ग पर लगाना है। कैसे लगाए? दीपक
लगाते 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 प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ऐसा हमारे विद्यालय का ध्येय वाक्य मोटो है कि उसके अंदर से ही एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। क्योंकि वो कभी आएगा अपने घर, अंधेरा होगा, लेकिन वो दीपक के प्रकाश से इतनी उसके अपने मन में एक प्रसन्नता होगी। और दीपक भी आप करोगे ना, आप देखोगे एक कला है, सबसे दीपक नहीं बनता है। मतलब बना देते लोग, रुई बना देते हैं, कर देते हैं, वो गिर जाता है, बुझ जाता है, जलता नहीं है, जल्दी 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ये हमारा जो है दीपक, हमारे पास अलग अलग साइज़ के दीपक है। 15 मिनट के दीपक है, 30 मिनट के दीपक है, 1 घंटा का दीपक है, ये 2 घंटा का दीपक है, 4-5 घंटे का दीपक है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? एक तो जो कटोरी है उसका, उसके साइज़ पर निर्भर है। एक आप दिया बाती कैसे बनाते हो उसके ऊपर निर्भर है। मोटा बनाओ जल्दी समाप्त हो जाएगा, पतला बनाओ लंबा चलेगा, उसका नीचे जो बेस है वो अच्छी तरह से बनाओ तो दीपक गिरेगा नहीं। बहुत सारी बातें लोग सोचते हैं दीपक बना देता हूँ नहीं, यही तो हमारी समस्या है ना। कर देता हूँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। आप लोग जो क्रिएशन की बात करते हो कि क्रिएशन केवल क्रिएशन करना नहीं है, क्रिएशन उसका कुछ लाभ भी होना चाहिए। सृष्टि जो हम बनाते हैं उस सृष्टि का कुछ लाभ भी होना चाहिए, फायदा भी होना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो हम भी उस चूहे के जैसे दौड़ रहे हैं क्योंकि हमको कहा गया कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्या कर रहा है, गोल दौड़ रहा। लेकिन उस गोल दौड़ में लाभ, तो इसके लिए खड्डा खोदने लगो। जितने भी हमारे यहाँ खड्डा खोदने वाले को देखने वाले हैं ना, है बहुत है। आपको अगर पता लगाना है तो आओ मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि आप खोदने वाले में से हो या देखने वाले में से हो। आपको एक टिक्कम पकड़ा दूंगा, फावड़ा पकड़ा दूंगा, फिर आप बार बार पूछोगे कितना खोदना है। बस इतना ही खोदना है। सेवा करने वाला कभी पूछता नहीं कि क्या सेवा करना है, और सेवा करने लग जाता है। कई आते हैं, मैं मदद करता हूँ ना, मैं आपको हाथ बटाता हूँ, क्या करना है आप बताओ। अरे मैं झाड़ू मार रहा हूँ, 3 झाड़ू उधर पड़े हैं। मैं झाड़ू मार रहा हूँ, 3 झाड़ू वहाँ पड़े हैं, आपको मेरा ही झाड़ू चाहिए, ऐसा क्यों? तो 3 झाड़ू, आपको लगता होगा कि मेरा झाड़ू कुछ ऑटोमेटिक झाड़ू होगा, नहीं, झाड़ू झाड़ू है। मैं पानी पिला रहा हूँ, 2-3 जग और भी पड़े हुए हैं, जग मेरा ही चाहिए, लोटा मेरा ही चाहिए। भैया दूसरे भी तो पड़े ना लोटा, वो लोटे खाली हैं, पानी कहाँ से लाओ, जहाँ नल है वहाँ से पानी लाओ। ऐसे ऐसे तरह के लोग हमको हमारे जीवन में मिलते हैं। वो फिर प्रश्न करते हैं कि आपको मेरे से समस्या क्या है। मेरे को आपसे एक ही समस्या है कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो। हमारे सब जितने आए हुए हैं ना, इन लोग तो कहेंगे आपने उनको इस तरह से बनाया। हम तो लगे हुए हैं कि आप करने वाले में से बनो। हमारे साथ यहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, जिस भी श्रृंखला में आप हो, आप करने वाले बनो, जो भी आपकी क्षमता हो। आप बाबा मुक्तानंद जी बनो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आप अवधूत नित्यानंद बनो, ऐसा भी नहीं कहता हूँ। जो भी आपके अंतर की अपनी बल है, अपनी ताकत है, करो। कोई गड्ढा खोद रहा है, उसको देखो मत। तो ये हमारे सबके पास एक विकल्प, एक चॉइस है। तो हम सब सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह सब कर सकते हैं। प्रभु तो करते ही हैं, परमात्मा करते ही हैं। सृष्टि भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं, संहार भी करते हैं, तिरोधान भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं। लेकिन हमको भी अपने जीवन में नित्य नियमित ये पंचकृत्य करते रहना चाहिए। करते हैं, लेकिन उस करने से कुछ फायदा, कुछ लाभ होना चाहिए। तो अभी हम कुछ क्षण ओम नमः शिवाय की धुन गाकर 2-4 मिनट शांति से बैठकर फिर हम सत्संग को यहाँ संपन्न करेंगे।
तो सभी अच्छे से बैठें, कुछ क्षण अपने आप को स्थिर और शांत करें, आंखें बंद करें। Shiva
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ